चूंकि वो तेरा खुदा है इसलिए तेरा दिल उसी के सामने झुके। अगर तेरी जिंदगी में 100% ऐसा हो गया कि तेरा दिल तेरे खुदावंद के सामने झुके, तो बाइबल यह कहती है फिर वो खुदा जिसके सामने तू झुकता है वो जमीन की सब जरूरतें भी तेरी पूरी करेगा। आसूद उते रखो, आसूद उते, उस पर उम्मीद रखें, उस पर आस रखें। ऐ उम्मतो सदा, ऐ उम्मतो सदा झुकाओ दे के दिल के ओ है खुदा, झुकाओ दे के दिल के ओ है खुदा। कहिए खुदा वंदनू उड़ी रे आराम मेरी जान के ओस्तों मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है छठान। आमीन। तशरीफ रखिएगा। की आग भी कहा गया, खुदा की आग भी कहा गया। वो जब कभी जमीन पर नाजिल हुई तो जमीन पर कोई ना कोई कुर्बानी हुई। आग हमेशा मज़बा पर नाजिल होती है। आग कहां नाजिल होती है? कहां नाजिल होती है? और याद रखिए खाली मज़बा पर नहीं, उस मज़बा पर जहां कुर्बानी चढ़ाई जाती है। कैसे मज़बा पर? जहां सैक्रिफाइस किया जाए, कुर्बानी दी जाए। और हमेशा कुर्बानियों पर आग आया करती है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्बानियों पर आग आया करती थी, ये नहीं मैंने कहा। मैं कह रहा हूं कुर्बानियों पर आग आया करती है। इट मीन्स ये सिलसिला आज भी जारी है। हालेलुया। ये सिलसिला आज भी जमीन पर जारी है कि खुदा के लोग जब कभी खुदा के लिए कुछ कुर्बान करते हैं तो उस कुर्बानी पर आग नाजिल होती है। हालेलुया। जिस आग की बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की, और मैंने कहा मैं शोले देखता हूं, और फिर मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि शोलों को पेंतीकोस्त का इंतजार हो, कि ईदे पेंतीकोस्त हो तो हम जमीन पर जाएंगे ना। जहां कहीं खुदा के लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी भी चीज की कुर्बानी दे रहे हों, ये शोले पेंतीकोस्त का इंतजार नहीं करते, बल्कि उन कुर्बानियों पर वो शोले आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अगर पेंतीकोस्त के रोज वो शोले उतरे तो उनकी भी 10 दिन की कुर्बानी थी। वो 120 लोग एक बड़े हॉल में 10 दिन के लिए बंद थे, और 10 दिन तक उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा। 10 दिन तक
बस वो थे और उनका खुदा था। हिस्ट्री तो यह भी बताती है, बहुत सारे थियोलॉजियंस ये मानते हैं कि वो 10 दिन रोजे में भी थे। उन्होंने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया, उन्होंने 10 दिन तक कुछ नहीं पिया। ऐसी लातादाद कुर्बानियां जो हम अपनी जिंदगी से खुदा को देते हैं, ऐसी कुर्बानियों पर ही आग और आग के शोले आते हैं। और याद रखिए, जब आग आ जाती है तो फिर इंसान नेचुरल नहीं रहता, वो नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाता है। हालेलुया। वो फितरी इंसान से माफौकुल फितरत हो जाता है। हालेलुया। और ऐसे ही हुआ जब उन पर 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और आग के शोले उन पर उतरे, तो उस आग ने उनको सुपरनैचुरल बना दिया। वो जब नेचुरल थे तो यीशु को कहते थे, हमने सारी रात जाल डाला पर मछली मौजज़ा। और जब वो नेचुरल से सुपर नेचुरल हो गए, आग हमेशा आपको नेचुरल से सुपर नेचुरल में शिफ्ट कर देती है। आग, रूहुल कुद्स की आग आपको हमेशा, आपकी कुर्बानियां हमेशा आपको नेचुरल से सुपर नेचुरल में ट्रांसफर कर देती है। हालेलुया। एक वक्त था वो कहते थे मौजज़ा नहीं हुआ, सारी रात मौजज़ा, हमने सारी रात जाल डाला, एक भी मछली हाथ में नेचुरल थे। क्या थे? आपका ध्यान नहीं है कुछ लोगों का मेरी तरफ। क्या थे? क्या थे? और जिस दिन आग उन पर उतरती है तो वो सुपर नेचुरल होते हैं। और जब वो सुपर नेचुरल होते हैं तो जन्म के लंगड़े के पास जाते हैं, और वो जन्म का लंगड़ा क्या कहता है उनको? उनसे भीख मांगता है। खूबसूरत दरवाजे पर वही था ना, जब वो हैकल में दुआ करने दोपहर के वक्त जा रहे थे। अगर वो नेचुरल होते ना तो यूहन्ना और पतरस एक दूसरे से पूछते, तेरे को टूटे पैसे हैं ने? नेचुरल हमेशा टूटे पैसे निकालता और फकीरों को देता है, लेकिन सुपर नेचुरल शख्स भीख नहीं देता, मौजज़ा देता है। सुपर नेचुरल शख्स वो देता है जो नेचुरल नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग और आपकी कुर्बानियां आपको सुपर नेचुरल में शिफ्ट कर देती है। हमें कई दफा खुदा से बड़ा कुछ चाहिए होता है, लेकिन हम कुर्बानी देना पसंद। आज मैं सैक्रिफाइस पे बात करना चाहता हूं। और सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। अभी जो स्टार्ट में मैंने आपको सैक्रिफाइस बताई है, जो कुर्बानी बताई है, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। वो पैसा देना भी, हदिया देना, दाई की देना, एक बड़ा अमाउंट खुदा को देना, ये भी सैक्रिफाइस है, ये भी कुर्बानी है। इस पर भी आग आती है। लेकिन रुपए पैसे के अलावा भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं। और खुदा आपसे सैक्रिफाइस मांगता है। खुदा आप में से बहुतों से, बल्कि हर किसी से ये चाहता है कि आप नेचुरल से सुपर नेचुरल में
ट्रांसफर हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए अगर सिर्फ दुआ करेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। हर काम दुआ से नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रेस ऑफ गॉड है, खुदा का फजल, वो हर चीज से ऊपर है। हर चीज से आपकी दुआएं भी वो नहीं कर सकती जो खुदा का फजल कर देता है। मुकद्दसा मरियम ने कभी दुआ नहीं की थी कि मैं औरतों में मुबारक हो जाऊं। मुकद्दसा मरियम ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पे एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं सारी जमीन की औरतों में से मुबारक होंगी। कभी नहीं सोचा था उसने। तो जब उसने सोचा नहीं था तो वो दुआ भी नहीं कर सकती है। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने ये दुआ मांगी थी कभी। कलाम कहता है उस पर फजल हुआ। उस पर बहुत सारी चीजें पास्टर्स आप दुआ में नहीं मांगते, वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में आती है। हालेलुया। लेकिन सुनिए, मुकद्दसा मरियम उस ग्रेस का इनकार कर रही थी। वो उस ग्रेस को अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहती थी क्योंकि पूरे रेवलेशन से वाकिफ नहीं थी। मेरे साथ देखिए द गॉस्पेल ऑफ लूक, मेरी बाइबल, हाँ कोई भी पढ़ता है। पहला बाब देखिए, उसकी 26वीं आयत से। पहला बाब 26वीं आयत, लूका की इंजील पहला बाब 26वीं आयत। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था। किस महीने में? छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, इधर मेरी तरफ देखिए, खुदावंद की तरफ से भेजा गया। किसकी तरफ से? फरिश्ता हमेशा कौन भेजता है? कौन भेजता है? किसकी तरफ से आता है फरिश्ता? और महीना कौन सा बताया जा रहा है? छठा कौन सा होता है? छेवां केड़ा होता है? जून। लेकिन ये वो जून नहीं है, ये अलिशबा की प्रेगनेंसी का 6 मंथ बताया जा रहा है। राइट? आगे पढ़िए। एक कमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। एक पादी साहब यही कलाम सुनाई होंगे सन। जून का महीना था और सख्त गर्मी थी। उस वक्त फरिश्ता आया। लोग भी आमीन आमीन करी जाने बुला के, उन्होंने की पता ही बाकी जून की। ये अलिशबा की प्रेगनेंसी को जब 6 मंथ हुए, ये उसकी बात है। अलिशबा हामला थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया। राइट? इधर मेरी तरफ देखें। इसलिए कहा जाता है कि यस्सु और यूहन्ना दोनों आपस में कज़न थे, लेकिन यूहन्ना 6 महीने यस्सु से बड़ा था।
और यहां से प्रूव मिलता है कि जिस वक्त जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया था, उन्हीं दिनों वो हामिला हो गई थी। बल्कि उसी दिन, जिस दिन फरिश्ता आया था, उसी दिन मुकद्दसा मरियम हामिला हो गई थी और उसको फर्स्ट डे प्रेगनेंसी हो गई थी। दुनिया की किताबें तो कुछ और भी बताती हैं। दुनिया की किताबें तो ये भी बताती हैं कि उसी दिन वो हामिला हुई और उसी दिन बच्चा हो गया। ऐसा नहीं हुआ। मुकद्दसा माँ मरियम ने भी आपकी तरह बहनों नेचुरल बर्थ दी उस बच्चे को। 9th मंथ उसने अपने बदन में उसको रखा। यस्सु मसीह को 9 महीने उसने अपने बदन में रखा। अगर कभी ऐसा होता ना, जो दुनिया की किताबें कहती हैं कि उसी दिन हामला हुई और उसी दिन उसने बच्चे को जन्म दे दिया, यस्सु को जन्म दे दिया, तो मुकद्दसा मरियम कभी उस 9 महीने की तकलीफ को कभी सह नहीं सकती थी और उसको कभी भी ग्रेस ऑफ गॉड की पहचान नहीं होनी थी। आपकी जो तकलीफें हैं ना, आपकी जो पेन्स हैं, आपकी जो मुसीबतें हैं, वो हमेशा उस वक्त आती हैं जब खुदा आपके लिए प्लान करता है आगे बढ़ने के लिए। सो अपनी पेन्स को हमेशा थैंक यू बोला करें। वो आप पर आती ही इसलिए हैं कि आपको जरा पुश करें आगे, डबल पोर्शन की तरफ, डबल स्टैंडर्ड की तरफ आपको आगे लेकर जाए। हम मुसीबतों में रोते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। नो 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 नो, खुदावन फौरन खत्म कर दे, खुदावन फौरन ये दिन खत्म कर दे। नो, अपनी पेन्स के दिनों को, अपनी तकलीफों के दिनों को, अपनी मुसीबत के दिनों को एंजॉय करें और माइंड में एक ही बात रखें कि ये तकलीफ इसलिए आई हैं कि मुझे और अनॉइंटिंग में शिफ्ट करें। बाइबल का कोई ऐसा करैक्टर नहीं है जो बगैर तकलीफों के खुदा के फजल को लिया, कोई भी नहीं है। बाइबल का एक भी करैक्टर ऐसा नहीं है जिसने बगैर मुसीबत के खुदा के फजल को एंजॉय किया हो। बाइबल का हर वो करैक्टर जिसने ग्रेस को एंजॉय किया अपनी लाइफ में, वो एंजॉयमेंट से पहले रोया क्योंकि वो पेन्स में था। आपकी जो सैक्रिफाइसेस है ना, वो हमेशा आपको पुश करती हैं आगे। और एक और बात सुन ले, जो आपको दुख देते हैं उनके लिए कभी बद्दुआ ना दें। जो आपको मुसीबत में डालते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो रातों की नींदें आपकी उड़ा देते हैं, जो कई बार आपकी दुआ भी रोक लेते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आपसे दुआ भी नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करो और अपनी दुआ में कहो कि तू वो है जिसे खुदा ने इस्तेमाल किया मुझे पुश करने के लिए उस टेरिटरी में जो टेरिटरी नहीं है मेरे लिए, जिसमें खुदा मुझे और अनॉइंट करने जा रहा है और मेरी टेरिटरी को इंक्रीज कर रहा है और तुझे यूज किया है उसने। आमीन। आई डोंट नो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आप में से चंद लोगों को जल्दी है कि जल्दी जल्दी कोई प्रोफेसी दवे, जल्दी जल्दी कोई शिफा दी दुआ करे, लेकिन याद रखिए कलाम से बड़ी कोई प्रोफेसी जो कलाम मैं सुना रहा हूं, इससे बड़ी कोई प्रोफेसी। और अगर आपको शिफा चाहिए तो यही किताब ये कहती है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा, इसी कलाम में शिफा है जो आप सुन रहे हैं। सो लिखा 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावन की तरफ से भेजा गया। फिर क्या हुआ? और उस कुमारी का नाम मरियम था। और कहां भेजा गया? मुकद्दसा मरियम के पास। उसका नाम बताया गया, उसका नाम क्या था? मरियम था। फिर
और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, फरिश्ता ने अंदर आकर उससे कहा, सलाम तुझको, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आए, तुझको सलाम, क्योंकि तुझ पर, इधर 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 मेरा देखो, तुझ पर क्या हुआ है? तुझ पर क्या हुआ है? तुझ पर क्या हुआ है? इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? कि तुझे पता भी नहीं है कि आसमान से खुदा तुझ पर निगाहें लगाकर बैठा हुआ है। इसका एक और मतलब है, मरियम तू वो है जो खुदा के प्लान में आ गई है। जो प्लान आसमान पर बना उसमें तुझे ले लिया गया है। तू उस प्लान का हिस्सा बन गई है और तुझे इसका पता भी नहीं। तूने इसके लिए दुआ भी नहीं की, तूने ये मांगा भी नहीं है। ग्रेस ऑफ गॉड आपकी दुआओं से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप खुदा को पसंद आ गए और आपका जो करैक्टर है ना, इधर मेरी तरफ सुन लीजिए बात, आपका जो करैक्टर है ना वो खुदा की आंखों को हिलाता है कि आपकी तरफ लग जाएं। आमीन। उसने कहा सलाम तुझको जिस पर, फरिश्ते भी उसको सलाम करते हैं, उसकी सलामती चाहते हैं जिस पर खुदा का फजल होता है। वो सलामती में लोग रहते हैं, वो सलामत रहते हैं, वो कवर्ड रहते हैं, कवरिंग में रहते हैं जिन पर खुदा का फजल होता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। खुदावन तेरे साथ है। ओए, तुझ पर फजल है, मैं तुझे सलाम करता हूं और मैं सिर्फ भेजा गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं एंजल हूं, मैं फरिश्ता हूं। मैं आया हूं लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगा। तेरे साथ कौन है? आवाज नहीं आ रही। तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? याद रखिए, एक स्टैंडर्ड ये है कि आपके साथ फरिश्ता रहे और उससे ऊपर स्टैंडर्ड ये है कि खुदावंद खुद आपके साथ रहे। आमीन। आगे, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। वो इस कलाम से घबरा गई। आगे, और सोचने लगी। और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। ये कैसा सलाम है, ये कैसी सलामती है, ये कैसा अमन है, ये कैसा भाईचारा है, ये कैसी गुड न्यूज लाया है आसमान से। मैं इस सलामती को कैसे एक्सेप्ट कर लूं? मैंने तो कभी ऐसी सलामती मांगी ही नहीं। ये कैसा है जो मैंने मांगा नहीं? ये ऐसा है जिसको मैंने कभी सोचा नहीं। ये ऐसा है, ये ऐसी सलामती। सुनिए, मुकद्दसा मरियम के अबाओ अजदाद ने भी ऐसी सलामती नहीं देखी थी। हालांकि इजराइल से थी, वो उन नस्लों से थी जिन नस्लों ने सर सलामती अपनी आंखों से देखी थी। इधर मेरी तरफ सुन लीजिए प्लीज। ऐसी सलामती जिसके बारे में लिखा है कि दिन के वक्त वो सलामती बादल की मानित और रात के वक्त आग के शोला की मानित वो सलामती उनके साथ रहती थी। मगर मुकद्दसा मरियम कह रही है उस सलामती को तो मैं जानती हूं, लेकिन ये कैसा सलाम है, ये कैसी सलामती है जिसके बारे ना कभी मेरे अबाओ अजदाद ने पढ़ा, ना एक्सपीरियंस किया, ना सोचा। मुझ पर वो सलामती अकेली पर। अरे वो तो सारी कौम थी जिन पर दिन को बादल और रात को शोले की सलामती, मुझ अकेली पर। वाह,
इसको तो मैंने मांगा भी नहीं। What kind of God we have? कहती ये कैसा सलाम है। वो कहता है तुझ पर फजल हुआ है। फरिश्ता उसको कह रहा है उन सब पर हुआ था, अब तुझ अकेली पर हुआ है। खुदा के लोगों सुनो, मैं बड़े काम की बात करने लगा हूं। कई दफा हम लाइफ में वो ही दुआ कर रहे होते हैं जो एक्सपीरियंस हमारे बड़ों के साथ हुआ होता है। हम उससे आगे सोच नहीं सकते क्योंकि कभी ऐसा सुना नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं खुदा उससे आगे का भी खुदा है। जो हमारे बाप दादा ने देखा और मांगा और एंजॉय किया, खुदा सिर्फ उतना ही नहीं है, खुदा उससे आगे का भी खुदा है। मैं बड़ी गहरी तालीम दे रहा हूं आज, और यहाँ चंद एक गहरे लोग हैं जो मेरी बातों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। और आज का कलाम मुझे पता है सारी जमात के लिए नहीं है, क्योंकि चंद लोगों के ऊपर से ये बातें गुजर जाएंगी। लेकिन मैं आज दोपहर को खुदा के हुजूर बैठा कि मैं क्या प्रीच करूं, तो खुदा के रूह ने मुझसे कहा वहां सैक्रिफाइस प्रीच कर। और मैंने कहा सैक्रिफाइस पे क्या प्रीच करूं? तो खुदा ने मुझसे कहा मुकद्दसा मरियम से बड़ी सैक्रिफाइस और क्या हो सकती है। और उस सैक्रिफाइस पर जो आग आई, और उस आग ने जो फजीलत और अजमत बख्शी उस खातून को, उस सैक्रिफाइस और उस सैक्रिफाइस के जो फायदे हैं वो बता आज कलीसिया को। तो मैं हवाला इत्थे आके पढ़िया लूका दा। मैं बिजी था, आज दोपहर को 3 बजे पानी के बपतिस्मे थे, मैं वहां चला गया, वो पानी के बपतिस्मे दिए। वहां से मैं किसी और जगह चला गया, तो वहां से मैं तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे घर वापस आया हूं, और सिर्फ शावर लिया और खुदा के हुजूर चंद एक बातें की कि मुझे बता। आज आप में से खुदा चंद लोगों से बात कर रहा है। And you all are the blessed people जो खुदा के इस फजल को आज लेने वाले हो। मैं कह रहा था कई दफा हम दुआ वो ही करते हैं जो हमारे बाप दादा ने की होती है। कई दफा हम वो ही मांग रहे होते हैं जो हमारे बाप दादा ने एंजॉय किया होता है। लेकिन आज सुनिए, खुदा सिर्फ उतना ही नहीं है जितना बाप दादा को दिया, खुदा उससे आगे का भी खुदा है। अगर बाप दादा को 1000 गुना दिया तो खुदा सिर्फ 1000 गुना का नहीं है, आपको वो 10,000 गुना भी दे सकता है, क्योंकि वो आगे का भी खुदा है। आमीन। सुनिए, मुकद्दसा मरियम कह रही है ये सलामती मुझ अकेली के लिए कैसे हो सकती है? जो सलामती मैंने पढ़ी अपने बाप दादा के अयाम में, वो तो पूरी कौम पर थी, मुझ अकेली पर। फरिश्ते ने कहा उस वक्त फजल सब पर हुआ था, अब फजल तुझ अकेली पर हुआ है। खुदा वो भी खुदा था, और खुदा वहां से उठकर ये भी कर सकता है। आप हूबहू वैसे नहीं हो सकते जैसे आपका बाप था, आप उससे डिफरेंट भी हो सकते। आप उससे, मैंने बहुत सारी खिदमत में बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन शायद वो तकलीफें मैंने बर्दाश्त नहीं की जो मेरे बाप ने की थी।
क्योंकि जो तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त कर ली वो मेरे हक में नहीं रही, क्योंकि वो उन्होंने बर्दाश्त कर ली थी, और जो उसकी कुर्बानी थी उस पर आग उन्होंने ले ली थी, उसी आग का मैं रिजल्ट हूं। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो अब वो तकलीफें जो मेरे बाप ने और जो कुर्बानियां मेरे बाप ने दी वो मैं नहीं रिपीट करूंगा, ना खुदा मुझसे करवाएगा। मेरी कुर्बानी डिफरेंट होगी और मेरी आग भी डिफरेंट होगी। इसलिए जो कुर्बानियां बाप दादा ने दी थी और जो सलामती उनकी थी, उनकी कुर्बानियां भी डिफरेंट थी, उनकी सलामती भी डिफरेंट थी। मुकद्दसा मरियम की कुर्बानी भी डिफरेंट होने वाली थी और इसकी सलामती भी उनसे डिफरेंट थी। मैं इसलिए प्रीच नहीं कर रहा कि ये क्रिसमस सीजन है, ये कोई और दिन भी होता तो मैं इस पे बात कर सकता था। और मुकद्दसा मरियम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी। आगे पढ़ो बेटा। फरिश्ता ने उससे कहा, क्या कहा? ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। ओए, किसकी तरफ से? इधर 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 में इधर देखें, किसकी तरफ से? इसका मतलब है खुदा ने तुझ पर नजरें लगाई हैं, खौफ ना कर। सर वो डरी हुई थी, वो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, वो किस बात से? किस बात से डरी हुई थी? फरिश्ते से डर गई थी? ओए बहू है, किस बात से डरी हुई थी? हुई थी सर। और फरिश्ता कह रहा है खौफ खौफ, खुदावन तेरे और तुझ पर फजल और सलामती तुझ पर रहेगी, तू सलामत रहेगी, तू हामला होगी तेरे, और तू उसका नाम, वो बुजुर्ग होगा, वो मगर यीशु तो 33.5 साल में मर गया, वो बुजुर्ग नहीं हुआ। यीशु कितनी उम्र में? 33.5। आप में से कौन कौन समझता मैं बुजुर्ग हूं? तो मैं तो बुजुर्ग लगना। मैं 41 साल दा वां ते यीशु मेरे तो भी छोटा ही जदों मर के आसमान ते चला भी गया। सर मुझसे कम उम्र में था यीशु। यहां पे कोई 33 साल का है, 33 इयर्स? नहीं, कोई बंदा होवे 32 साल का कोई? इधर आ यार, नहीं तू तो बाबा ही लगना। ਉਹ ਵੇਖੋ मेरे तो भी ਵੱਡਾ लगता है। कितने साल ਤੁਹਾਡੀ उम्र? 32 साल। 9 साल ਤੁਸੀਂ मेरे तो छोटे हो तो मेरे तो ਵੱਡੇ लग रहे लगने ने। कुछ पत्रा संग दाढ़ी रखी है ना, कोई वाल शाल डाया कराओ सर, ठीक है? इस क्रिसमस पे कोई 32 साल का है लड़का? इधर आओ, कौन था इसने हाथ खड़ा किया? इधर आओ सर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इस लड़के से सिर्फ 1.5 साल बड़ा था यीशु जब वो मसलूब हुआ, मरा, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। ये 32 साल का है। एडा यंग लीडर सी तो आडा, यंग लीडर अज पूरी दुनिया ओदी गर्विदा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले यीशु मसीह के पैरोकार। हालेलुया, हालेलुया। बिलावल भुट्टो की ये उम्र हो गई है और दुनिया हैरान है कि ये अगर वजीर आजम बना तो दुनिया का यंगेस्ट प्रेसिडेंट होगा।
या प्राइम मिनिस्टर हो गए। सर थैंक यू। दुनिया परेशान है कि इतना यंग बॉय पाकिस्तान को कैसे चला सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल आने वाला है। वेल मुझे तो नहीं पता, लेकिन दुनिया इस बात के लिए हैरान है कि अगर बिलावल भुट्टो बन गया वजीर आज़म इस मुल्क का, तो दुनिया का सबसे यंग वजीर आज़म होगा। और थोड़े इसलिए भी हैरान है कि वो इस मुल्क को कैसे चलाएगा। एक छोटा सा मुल्क है जिसके 4-5 सूबे हैं बस, और यस्सु भी इसी उम्र में सारी कायनात को चला के गया है, सारी कायनात को चला कर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमारा लीडर यंग था। आमीन। कोई बाबा नहीं थी, लेकिन ये जो प्रोफेसी थी, जो फरिश्ता करके गया, वो बुजुर्ग होगा। तो बुजुर्ग का मतलब बाबा नहीं है, बुजुर्ग का मतलब बड़ी उम्र वाला नहीं है। बुजुर्ग का मतलब कि सब उसके नीचे होंगे और वो सबसे। मरियम इसलिए डरी हुई थी कि जो मुझसे पैदा होगा, यानी वो मूसा से भी बड़ा हो जाएगा, जिसको मेरे बाप दादा पूछते रहे। सर, जिसको मेरे वालिदैन फॉलो करते रहे, मोसेस, एलिया, दाऊद, जो मुझसे पैदा होगा वो उनसे भी बड़ा होगा। वो कबूल नहीं कर पा रही थी, कहती नहीं ये किवें हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। इधर मेरी तरफ देखिए, मुकद्दसा पढ़िए 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 आगे, आपको और पता चलेगा। वो बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, उसके बाप दाऊद का तख्त उसको मिलेगा। आगे, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। कब तक? कब तक? इसलिए उसने कहा था वो बुजुर्ग होगा, यानी वो 33.5 साल की उम्र च मर के जिंदा होकर आसमान ते चला गया, वो अज भी हुकूमत कर रहे आज है। आगे, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर, शुरू तो हो रहा है, आखिर कोई नहीं होता। आगे, मरियम ने फरिश्ता से कहा, अब सुनिए, ये क्यों कर होगा। मरियम ने कहा, इधर इधर, मरियम ने क्या कहा? मरियम ने क्या कहा? उसने, इसका मतलब पता क्या? उसने कहा ये नहीं हो सकता, मुझे ये डील पसंद, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए मुकद्दसा मरियम ने उस कलाम को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। क्यों? एक्चुअली पूरी तरह वो समझ नहीं पाई थी। इसलिए अगर आप पर इल्म ना हो और आप चीज़ों को डिनाई करें तो मुआफ़ी है, लेकिन अगर आपको पूरा नॉलेज मिल जाए तब चीज़ों को डिनाई करें तो मुआफ़ी। अभी तक उसको पूरी तरह, उसने क्या कहा? ये क्यों कर हो सकता है, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। मैं मर्द को, कहती है मेरा किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन, फिजिकली कोई मेरा किसी के साथ रिलेशन, ये मतलब था इसका। आगे, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, फरिश्ते ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तू तो फिजिकली सोच रही है और मैंने तुझे अभी तक कोई फिजिकली बात, इसलिए तेरी ये रिजेक्शन तुझे मुआफ। मैं फरिश्ता होकर, स्पिरिचुअल होकर, स्पिरिचुअल लैंग्वेज बात कर रहा हूं।
और तू इसको फिजिकली सोच रही है, इसलिए चूंकि तुझे नॉलेज नहीं तो तेरा गुनाह, आवाज नहीं आ रही, तेरा गुनाह, तेरी ये रिजेक्शन तुझे, तेरा नजरअंदाज करना, रिजेक्ट करना, रद्द करना मुआफ। अब कहता है मेरी बात ध्यान से सुन। फरिश्ते ने क्या कहा? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। उससे कहा कोई मर्द तेरे पास नहीं आएगा जो तू कहती है मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मैं मर्दों से नावाकिफ हूं, मेरा किसी मर्द के साथ कोई फिजिकल ताल्लुक नहीं है। वो ये सोच रही थी, फिजिकली सोच रही थी कि ये कैसा पैगाम है, ये कैसा सलाम है। सुनिए, पाक थी ना, क्या थी? वो सोच के भी बुराई नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फरिश्ते को भी रिजेक्ट मार दिया। उन्होंने कहा तू कौन है फिर? कोई आसमान के फरिश्ता भी आके मुझे सेक्स करने के लिए कहे तो भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक पाक औरत हूं। आज माफी के साथ छोटी सी ऑफर हमें मिले, हम बदी करने के लिए राजी हो जाते हैं। कुर्बानियां ते अग इंज नहीं जी आउंदी, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी जबिल्लतों को मारना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को मारना पड़ता है, अपने इमोशंस को मारना पड़ता है। मैं तो भी वेखे जे गुनाह करन जा रहे होंदे ने ते कहंदे ने कर लईए फिर खुदा को माफी मांग लांगे। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा तूने गुनाह क्यों किया? कहना इसलिए कि मुझे पक्का पता था मेरा खुदा बाद में मुझे माफ। कैसियां चलाकियां ने इन्होंने को, देखो इतना आसान बना दिया इन्होंने गुनाह को। सर ये औरत दुनिया की वाहिद औरत है जिसने फरिश्ते को भी रिजेक्ट मार दिया। आपको पता है पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने कहा जो खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है, इस खुशखबरी के अलावा आसमान का कोई फरिश्ता भी तुम्हें आके कोई दूसरी खुशखबरी सुनाए, उसे रिजेक्ट मार देना। ਜਿਹੜੀ मैं सुनाई है ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ एज ए स्पिरिचुअल फादर दी अथॉरिटी। कह रहा जो मैं तुहानू सिखाया बस हो ही जे, तुहानू कोई आसमान का फरिश्ता भी आके कोई दूजी गुड न्यूज़ दवे, उन्होंने की मारना है? रिजेक्ट, डिलीट, ब्लॉक। गल समझ आ रही जे? एवं पापा जी पापा जी पापा जी। इसने जिब्राइल को रिजेक्ट मारा। इसने कहा ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं मर्द से, और अगर फरिश्ते तेरा ये प्लान है कि मैं इस हालत में किसी मर्द के साथ लेटूं तो ये नहीं हो सकता। तू आसमान से आया है तो आया होगा, वापस भज जा, जा जिथों आया उन्होंने जाके दस दे, मैं नहीं कर सकता कुछ। छोटी सी ऑफर हो हमें आज, हमारी फीलिंग्स उधर ही हैं। किसी ने पूछा मोहब्बत क्या कहता है? फीलिंग्स क्या कहता है? फीलिंग्स। मसीह की आग को अपनी जिंदगी पर लेने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को भी मारना पड़ता है, और मसीह के मज़बा पर उसे कुर्बान करना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशों को, यहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जो गैर मसीही हो, नॉन क्रिश्चियन हो? सारे क्रिश्चियन? सुनिए, आगे बढ़ो। कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। क्या फरिश्ते ने कहा? फरिश्ते ने कहा ओ मुकद्दसा मरियम सुन 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 सुन, तू कुछ और सोच रही है और मुझे अच्छा लगा है जो कुछ तू सोच रही है।
और मुझे अच्छा लगा कि तू इन गलत कामों में पड़ना नहीं चाहती। आई एम ग्लैड टू हियर यू। लेकिन तू गलत सोच रही है। कोई मर्द नहीं, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। कौन? और रूहुल कुद्स कभी बुराई नहीं करता। रूहुल कुद्स जब भी किसी पर आता है, रूहुल कुद्स जब किसी पर नाजिल होता है, वो भलाई करता है, भलाई करता है और उसे भलाई ही करनी आती है बस। और तुझे भी उस भलाई के प्लान में ले लिया गया है। कोई मर्द नहीं कहते मैं किसी मर्द से ना वाकिफ हूं, वो कहता ओके यस आई नो, बट रूहुल कुद्स तुझ पर आगे। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ओ माय गॉड, इधर में इधर देखिए क्या होगा। पहले क्या होगा? रूहुल कुद्स, और फिर खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। डबल पोर्शन आ गया इस पर। रूहुल कुद्स तुझ पर और खुदा के साए की कुदरत तुझ पर होगी। कुदरत का साया तुझ पर होगा और रूहुल कुद्स भी तुझ पर होगा। ये कवरिंग की बात है, साए की। किसके साए में रहते हैं? फरिश्ता क्या कहता है? रूहुल कुद्स तुझ पर और खुदा की कुदरत तुझ में होगी। इसका ये मतलब है। खड़े हो जाए, आपको समझाता हूं, इधर सुनिए, देखिए, बाइबल रख दीजिए एक साथ। फरिश्ता पता है क्या कह रहा है? फरिश्ता कह रहा है तेरे ऊपर रूहुल कुद्स ठहरेगा और तेरे अंदर खुदा की कुदरत होगी और तुझे दोनों साइड से कवर किया जाएगा। क्यों? फरिश्ता कहना चाह रहा है कि दुनिया में किसी औरत को इस तरह कवर नहीं किया गया, फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। तुझे स्पेशली इन और आउटसाइड से कवर किया जा रहा है, इसलिए कि जो तेरे पेट में पड़ेगा वो रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा और वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा होगा। हर औरत जो अपने पेट में बच्चा रखती है वो अपने शौहर का बच्चा अपने पेट में रखती है, लेकिन जो तेरे पेट में होगा वो शौहर का नहीं बल्कि आसमानी बाप का पैलौठा होगा। इसलिए खुदा की कुदरत तुझे ऊपर से और अंदर से कवर करेगी। आमीन, आमीन। अभी तक मैंने सैक्रिफाइस नहीं बताई आपको। मुकद्दसा मरियम की सैक्रिफाइस पर अभी मैं नहीं आया। अभी जरा मैं बता दूं हुआ क्या है। फरिश्ते ने दोबारा पढ़े, क्या कहा? बैठ जाएं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, तुझ पर, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसका जो असल ट्रांसलेशन है वो यह है, खुदा रूहुल कुद्स तुझ पर होगा और खुदा के कुदरत का साया तुझ में होगा। तुझ में साया डाले। आगे, और इस सबब से, इस वजह से वो मौलूद मुकद्दस, वो मुकद्दस होगा। वो मौलूद जो है वो क्या होगा? वो तुखम जो है वो क्या होगा? वो लिक्विड जो है वो क्या होगा? वो पानी का जो पहला कतरा है वो क्या होगा?
अगर मैं खुले लफ्जों में बताऊं, वो मुकद्दस होगा। और आगे, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो किसका बेटा? खुदा का बेटा कहलाएगा। आगे, और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में वो बेटा होने मौलूद वाला है। मुकद्दस खुदा का, सुनिए, उसने कहा तेरे अंदर जो तुखम आएगा वो किसी इंसान का नहीं होगा, और खुदा का तुखम नहीं है जी। खुदा की कुदरत ने उसे हामला किया, खुदा के मुंह के कलाम ने। अब सुन लीजिए, हम उसे खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? सुनिए 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 सुनिए, हम उसे खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? बेटे का मतलब है निकला हुआ। बेटे का क्या मतलब है? निकला हुआ। तो वो कहां से निकला? खुदा में से। अब सुनिए, जो कलाम जिब्राइल लेकर आया ना, वो उसने कहां से लिया था? जिब्राइल ने खुदा से। खुदा के अंदर से वो कलाम निकला और उसने जिब्राइल को सौंपा, और जिब्राइल ट्रैवल करता हुआ कहां आया? मुकद्दसा मरियम के पास। और जब मुकद्दसा मरियम ने ये कहा ना, तेरे कौल के मुआफिक हो, ये वो वक्त था जब उसने खुदा के तुखम को एक्सेप्ट कर लिया। और वो कलाम जो जिब्राइल के मुंह में था, जो पहले खुदा के अंदर था, और खुदा में से जिब्राइल के पास आया, और जिब्राइल ने जाकर मरियम पर छोड़ा, और एक्सेप्ट करने के बाद उसी कलाम से और उसकी कुदरत से मुकद्दसा मरियम हामला हो गई। जब आप कलाम को कबूल करते हैं, आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज काम उसी वक्त होते हैं। जब तक आप कलाम को रिजेक्ट करते रहते हैं कुछ। अगर मुकद्दसा मरियम अपनी बात पर कायम रहती ना कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्या कर रहे हो, जाओ फरिश्ते वापस चले जाओ, अपने खुदा को जाके कहो मुश्किल है मेरे लिए, तो आज ज़मीन पर कोई भी मुकद्दसा मरियम को ना जानता। उसके एक जुमले ने उसे ज़मीन पर मशहूर कर दिया। उसकी एक कबूलियत ने उसे ज़मीन में औरतों में से मुकद्दस बना दिया। उसकी एक कबूलियत ने उसे ज़मीन की औरतों से मुख्तलिफ बना दिया। आपकी एक कबूलियत आपको नेचुरल से हालेलुया। हमारा मसला ये है कि हम कलाम को कबूल, हम अपनी डॉक्ट्रिन झाड़ते हैं, जैसे मुकद्दसा मरियम झाड़ रही थी। ये नहीं हो सकता, मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूँ, ये है वो, अपनी डॉक्ट्रिन अपने पास रखें, अपने फ़लसफ़े अपने पास रखें, अपनी मंतक अपने पास रखें, अपने एक्सपीरियंस अपने पास रखें, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने पास रखें, अपने तजर्बे अपने पास रखें। खुदा तजर्बों पर काम नहीं करता, खुदा कुदरत से काम करता है। खुदा की कुदरत आती है और काम होता है। क्या सैक्रिफाइस थी मुकद्दसा मरियम की। अब सुनिए, जब मुकद्दसा मरियम ने ये कहा ना कि ये नहीं हो सकता, तो पता है क्या है? मुकद्दसा मरियम के अंदर बहुत सारे ख्याल आए। उसने कहा ये नहीं हो सकता। ख्याल क्या आए? बेटा इधर सुने, कलाम सुने। मुकद्दसा मरियम के अंदर ये ख्याल दौड़े कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, कि मैं कैसी औरत हूं। फरिश्ता तो मेरे पास आया, इसका एविडेंस किसी के पास, मैं कैसे लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि फरिश्ता आया था और उसने मुझे ये कलाम दिया है।
मैं कैसे लोगों को यकीन दिलाऊंगी कि खुदा की कुदरत ने मुझे हमला किया है? मैं कैसे लोगों को यह यकीन दिलाऊंगी कि जो बच्चा मेरे रहम में है यह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा? मैं फिलहाल 9 महीने कैसे फेस करूंगी सबको? आज दुनिया मानती है कि हाँ, मुकद्दसा मरियम के पेट में जो था वो खुदा की कुदरत से था, लेकिन 9 महीने कैसे गुजरे होंगे उसके? सर, यूसुफ भी उसे छोड़ना चाहता था। ये सैक्रिफाइस है मरियम की। आपको निजात दहिंदा देने के लिए मुकद्दसा मरियम ने सैक्रिफाइस किया है। जहां मसीह की कुर्बानी है वहां उसकी मां ने भी ये कुर्बानी दी पहले। और उसकी इस कुर्बानी पर आग आई सर, इस ऑल्टर पर आग आई जो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी पर था। ऑल्टर, जिन खेतों में मुकद्दसा मरियम काम करती थी ना, उन खेतों में औरतों ने यह कहना शुरू कर दिया, आपको पता चला है वो मरियम नहीं थी हमारे साथ जो काम करती थी, वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो दूसरी वाली ने कहा होगा, हाँ है, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मुझे बताएं, ये तो आज आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया कि खुदा की कुदरत किसी को हमला कर सकती है। उस वक्त तो ये नहीं हुआ था, तो लोगों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि खुदा की कुदरत मुकद्दसा मरियम को हमला कर सकती है। मुकद्दसा मरियम ने कैसे यकीन दिलाया होगा सबको कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, बल्कि खुदा की कुदरत मुझ पर नाजिल हुई है। कोई यकीन नहीं कर रहा था उसका। उसकी फैमिली के लोग उसे गलत नजरों से देख रहे थे और उसको कहते, तू वड्डी आई ते तू कोई स्पेशल है, तेरे ते खुदा दी कुदरत आई। वो मूसा के दौर से अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। मूसा जो इतना हाई फाई नबी था, उसके दौर से अब तक तो ऐसा, तू कुछ ज्यादा हीरो है कि तुझ पर रूह आई है और रूह ने तुझ पर छाया किया है। वो रोती होगी, कैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं एक रात घर पर थी जब फरिश्ता मुझ पर, बै तू फरिश्ता आया, हम नहीं मानते फरिश्ता आया तुझ पर। 9 months वो हर रोज रात को खुदा के सामने रोती होगी कि खुदावन तूने किस हालत में मुझे रखा है, लोग मुझसे नफरत करने लग गए हैं। लोगों ने अपनी कुंवारी बेटियों को कहना शुरू कर दिया होगा कि मरियम से दूर रहो, ये लड़की ठीक नहीं है, झूठ बोलती है, ये खुदा की कुदरत इस पर आई। मुझे बताएं, ये कुर्बानी नहीं थी मरियम की, ये सैक्रिफाइस नहीं थी मरियम की। कुर्बानी पर आग आती है सर, उस आग को आप, मैं और आज आप इंजॉय कर रहे हैं। ये मुकद्दसा मरियम ने कुर्बानी दी है। सब सहेलियां दूर चली गई उसकी लाइफ से, अकेली बैठी रहती थी बेचारी, अपने रहम पे हाथ रख के खुदा को कहती होगी, खुदावन क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा मेरे साथ, खुदावन क्या हो रहा है, आई डोंट नो। सुनिए, जब मुकद्दसा मरियम खेतों में आती होगी काम करने के लिए, लड़कियां उससे दूर चली जाती होंगी। माँ बाप कहते होंगे इससे दूर हो जाओ, ये अच्छी औरत नहीं है, ये अच्छी लड़की नहीं है, पीछे चली जाओ इससे। पेरेंट्स कहते होंगे, माँ बाप कहते होंगे अपने बच्चों को कि जहां तुम्हें मरियम नजर आए वहां से दूर चले जाया करो। सर, ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी मरियम की। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने ये सेक्रीफाइस सोची भी होगी कि नहीं, किन हालात से वो गुजरी। उस सारी कंडीशन में जब वो किसी शादी ब्याह में जाती होगी तो किन किन चीजों को वो फेस करती होगी। हर टेबल पे बैठा हुआ शख्स इशारे करता, वो बैठी मरियम, वो देखो, तौबा तौबा तौबा, कैसी लड़की है ये। लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि अगर तुझसे ये गुनाह हो गया तो इसको जाया करवा दे,
और वो लोगों को कहती होगी नहीं करवाऊंगी साया, मैं इसको पैदा करूंगी, क्योंकि ये मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, ये बुजुर्ग होगा, इसका नाम यीशु होगा, ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज तुम मुझे बातें करते हो, एक दिन इसी के लहू से तुम पाक किए जाओगे, तब तुम मुझे याद करोगे। लेकिन वो वक्त उसके लिए बहुत कठिन था, वो वक्त उसके लिए बहुत कठिन था। ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस थी। ये तो फरिश्ता दोबारा आया। पास्टर जैरल्ड, आज एक और बात बताता हूं, बड़े काम की, अभी अभी ख्याल आया मुझे। वाह, अगर मुकद्दसा मरियम को पता था कि सारे मुझे छोड़ जाएंगे अगर मैं इस कंडीशन में गई, तो क्या खुदा को नहीं पता था? पता था। यस। सुनिए, खुदा को ना किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ यूसुफ की फिक्र थी उसको कि ये ना छोड़ जाए उसको। बाकी जिन्हें छड़ना है, खुदा कपल्स को इतना प्यार करता है। वन हस्बैंड, वन वाइफ। गॉड इज इंटरेस्टेड इन वन वाइफ। कहता है मरियम, वो दुनिया के बेटे होते हैं तो वजीर आते हैं, बड़े आदमी आते हैं, हमारे बेटे को देखने और सिजदा करने मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं, मुल्कों के बादशाह आ रहे हैं। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम की कुर्बानियों पर आग आना शुरू हो गई, आग आना शुरू हो गई, और मुकद्दसा मरियम उस आग को अब इंजॉय कर रही है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ, ओपन योर बाइबल। वाओ, वाओ, क्या बात है। दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो वो उसको यरूशलेम में लाए। जल्दी जल्दी पढ़े। ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। यस्सु को कहाँ लाए? दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे, कोई चाचा नहीं, कोई फुफ्फी नहीं, कोई ताई नहीं, कोई ताया नहीं, कोई मासड़ नहीं, कुछ भी नहीं, सब छोड़ गए। ना बेटे का नाना, ना नानी, ना दादी, ना दादा, कोई साथ नहीं है। दोनों आए, यरूशलेम आए उसका नाम लिखवाने। आगे आगे पढ़ी जल्दी। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा जी, और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। हैकल में कौन था? शमौन। कौन था? कौन था? बहुत डिफरेंट मैसेज दे रहा हूं मैं आज आपको। इसको क्रिसमस मैसेज भी कह सकते हैं हम। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। क्या लिखा है वहां पे? कौन था? आगे उसके बारे में क्या लिखा है? उसका इंट्रोडक्शन। वो आदमी रास्तबाज। वो आदमी क्या था? इधर 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 इधर। वो क्या था? रास्तबाज। शमौन कौन था? आगे। और खुदा तर्स। खुदा तर्स भी था। आगे। और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। किस चीज का मुंतजिर था? फिर क्या हुआ? और रूहुल कुद्स उस पर था। सर इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आप? रूहुल कुद्स उस पर था। आगे। और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी। रूहुल कुद्स उस पर था ही नहीं, सिर्फ रूहुल कुद्स बोलता भी था उससे।
उसे आगाही हुई थी रूहुल कुद्स से। क्या आगाही हुई? कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, जब तक तू खुदावंद के देख ना ले, मौत को ना देखेगा। तू मौत को, जब तक तू जिंदगी को ना देख ले पूरी तरह, तू मौत को ना देखेगा। ये प्रोफेसी हुई थी इसके लिए। रूहुल कुद्स ने इसको कहा हुआ था, जब तक तू जिंदगी को पूरे तौर पर ना देख लेगा, तू मौत को ना देखेगा। इधर देखो, 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 मेरे वाल देखो। जब मुकद्दसा मरियम के पेट में यीशु था और वो रोती होगी, उसको ऐसा लग रहा था सब मेरे खिलाफ है। उसके वहमो गुमान में भी ना था, कोई एक शमौन नामी शख्स है जो इसकी राह देख रहा है। कई बार जब आप दुख में होते हैं, आपको ऐसा लगता है सब हमारे खिलाफ है, लेकिन कोई एक ऐसा रास्तबाज जिस पर रूहुल कुद्स होता है, वो होता है जो आपकी राह देख रहा होता है, जिसने आपके वसीला से बदलना होता है। और वही शख्स जिसे दुनिया गुनाह समझ होती है, वो उसी गुनाह को अपनी लाइफ में एंजॉय आपके वसीला से करना चाह रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा गुनाह था जिसे दुनिया समझ रही थी। आपको ऐसा लगता है सारे मेरे खिलाफ हो गए, आपको ऐसा लगता है सब मेरे अगेंस्ट हो गए, आपको ऐसा लगता है सारे मुझे बुरा समझ रहे हैं, लेकिन कोई एक शमौन आपकी लाइफ में होता है जो आपकी लाइफ के बड़े काम का मुंतजर होता है। उसे पता भी ना था, मरियम जानती भी ना थी कि कभी कोई बुजुर्ग इस्राएल की तसल्ली का जो मुंतजर हो, वो मेरे पेट में जो मौजूद है ना, वो उसको ढूंढ रहा है कि ये वो तसल्ली है जो मरियम के पेट में है। जब तक तू निजात को देख ना ले, तू मरेगा नहीं। और उसने जब पकड़ा यीशु को तो क्या हुआ? आगे पढ़िए। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया। वो कहाँ आया? रूह ने कहा छेती कर शमौन उठ, क्योंकि इस्राएल की तसल्ली हैकल में आने वाली है। इंसानों की तसल्ली, इंसानों की निजात, इंसानों के लिए जिंदगी हैकल में पेश की जाने वाली है। जल्दी उठ और हैकल की तरफ जा। और शमौन उठा और भागा हुआ आगे आगे आगे। और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए, जब यीशु को दोनों अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, हाँ, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। तो शमौन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया, अपने हाथों में, अपनी बाहों में उठा लिया। फिर और खुदा की हम्द करके कहा, अरे उन्हें गीत गाया जी। उन्हें एक बच्चा चुके है किसी दा, छोटा काका कोई बच्चा है किसी दा, एडा वड्डा नहीं चाहिए, छोटा सी यीशु। इन्हें तो मैनू नहीं कलाम सुनान देना, कोई छोटा 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 कोई नहीं ले आया। फिर दुआ कर दी है किसी थे। अच्छा चलो ठीक है, तेनू बेटा मैं चुक नहीं सकता, चलो एंजी सुना दो। और खुदा की हम्द करके कहा, उसने अपनी गोद में उसको ले लिया। इधर 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 मैं इधर देखिए, यीशु को अपनी गोद में ले लिया, यीशु को अपनी गोद में ले लिया। आवाज नहीं आ रही, यीशु को अपनी, और लिखा है वो खुदा की हम्द करने लगा। मरियम और यूसुफ उसको देखते जा रहे हैं, की कर रहे हैं साडे मुंडे नूं चुक के। और मुंडे ने चुक के कह रहा है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ ए जलाल दा कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद। उसने यीशु को उठाकर हम्द करना शुरू कर दी।
और मरियम और यूसुफ वेट कर रहे हैं साडे मुंडे नूं कदों वापस देगा है, हमारा काका हमें कब वापस देगा। ये तो गीत गान लग गया है। फिर उसने क्या किया, लेकिन उसने अपनी गोद में उठाया। यहां से पढ़े, ए मालिक, ना ना ना, गोद 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 गोद। उसने उसे अपनी गोद में लिया, अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, और खुदा की हमद करने लगा। और क्या कहा फिर, ए मालिक, ओए कहता है मालिक, अब तू अपने खादिम को, इधर 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 देखो, यस्सु को उठाकर गोद में खुदा की तरफ देख के कहता है मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक, अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। कहता है अब मुझे जमीन से जाने दे। यस्सु को गोद में उठाया हुआ उसने, कहता है अब मुझे जमीन से रुखसत कर दे, जाने दे। क्यों जाने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी क्योंकि निजात मेरी देखी आंखों है। ने यस्सु को देख लिया है, निजात को देख लिया है, जिंदगी को देख लिया है। वो बाबा क्या कहता है, मैंने क्या देखा है, आवाज नहीं आ रही, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, मेरी आंखों ने क्या देखी, मेरी आंखों ने निजात, मेरी आंखों ने जिंदगी देख ली। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिसको मैंने उठाया हुआ है ये मुझे आसमान की बादशाही में ले जाएगा। मेरी आंखों ने, अब तू अपने खादिम को रुखसत कर दे। मुकद्दसा मरियम यूसुफ के साथ खड़ी कहती होगी, सुने ये अंकल क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा निजात है, हमारा काका निजात है। ये बुजुर्ग इसका वेट कर रहा था। जब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ये उससे भी पहले का इसका इंतजार कर रहा है। सर ऐसे ऐसे कलाम मुकद्दसा मरियम पर उतरे। कहती है सुने मैं ऐसी रोती रहती थी, मैं तो परेशान थी, मैं तो इस बच्चे को अपने बदन में भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बुजुर्ग मेरी पैदाइश से भी पहले, ओ माय गॉड। सर नबी बनता नहीं है, नबी पैदा ही नबी होता है। वो पैदाइश से ही निजात का इंतजार कर रहा था, और वो बुजुर्ग था, और मुकद्दसा मरियम यंग थी, यानी अभी मरियम भी पैदा नहीं हुई थी जब वो मरियम के पेट के बच्चे का इंतजार कर रहा था। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं तो मरियम का दिल और बड़ा हुआ होगा। कहती होगी खुदावन तेरे काम निराले हैं, हम इंसान दुखों में जाकर कुछ और ही सोच रहे होते हैं, और तू हमारे दुखों को ही इस्तेमाल करके जलाल में इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन खुदा आपके बारे में कुछ और प्लान रखता है। बहुत बड़ी कुर्बानी थी सर मुकद्दसा मरियम। अब वो आग एंजॉय कर रही है, अब उस कुर्बानियों के जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो एंजॉय कर रही है। अपने शौहर को बार बार कहती होगी दोबारा सुनो, वो देखो बाबा क्या कह रहा है, ये तो वो प्रॉफिट है ना, नबी है, नबी तो झूठ नहीं बोल सकता। ये देखो हमारे बच्चे को गोद में उठा के कह रहा है मैंने निजात देख ली। वो ये नहीं कह रहा मैंने मरियम का बेटा देखा, वो हमारे बच्चे को निजात कह रहा है। हालेलुया। एक और जबरदस्त बात मैं आपको सिखाता हूं, देखो 41 वर्ष। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। यस्सु के माँ बाप ईद फसा पर यरूशलेम आया करते थे। फिर क्या हुआ, और जब वो 12 बरस का हुआ, जब यस्सु 12 बरस का हो गया, तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। वो यरूशलेम में थे। क्या हुआ, जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे, हाँ? तो वो लड़का यस्सु यरूशलेम में रह गया। वो यरूशलेम में रह गया, गुम हो गया यस्सु, और उसके माँ बाप को खबर ना हुई। यस्सु को ढूंढते रहे वो, उसको पता ही ना, माँ बाप को पता ही ना चला कि 12 साल का यस्सु गुम हो गया। फिर क्या हुआ, मगर ये समझकर कि वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए और सर, उसे, मेरी बात सुने, एक मंजिल का मतलब है एक शहर उन्होंने क्रॉस कर लिया।
वो ये समझ रहे थे जो काफिला वापस जा रहा है ना यरूशलेम से ईद खत्म करके, वो उसी काफिले में कहीं ना कहीं यस्सु मौजूद है। 12 साल का यस्सु उस काफिले में कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी गाड़ी पर होगा, बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर, कहीं ना कहीं होगा। एक शहर क्रॉस कर लिया, लेकिन यीशु काफिले में आगे बढ़े और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। वो ढूंढ रहे थे उसको काफिले जब में। ना मिला जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। सर वापस उस शहर में वापस पीछे आए। जब पूरे काफिले में सफर करते करते एक शहर क्रॉस कर लिया, जब पूरे काफिले में किसी बैलगाड़ी में, किसी और गधा गाड़ी में, किसी घोड़ा गाड़ी में यीशु ना मिला, तो उन दोनों ने प्लान किया कि हम वापस यरूशलेम चलते हैं। और जब वो वापस यरूशलेम आए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ, पता नहीं मुकद्दसा मरियम को क्या वसवसे आते होंगे कि पता नहीं यहां तक ही प्लान था ये खुदा का है। इंसान थी ना मुकद्दसा मरियम, वो सोचती होगी पता नहीं खुदा का मंसूबा बस यहीं तक था। वो चूंकि मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा था तो खुदा ने उसको ले लिया, अब खुदा उसको कहीं ले गया, लेकिन ढूंढना बंद नहीं किया उन्होंने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ढूंढते हुए वापस वो यरूशलेम आए, तो क्या हुआ? और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ। सर 3 दिन लग गए। 3 डेज यीशु नहीं था उनके पास। 12 साल का बच्चा यीशु उनसे अलग हो गया। 3 दिन तक उस 12 साल के बच्चे को रोटी कहां से मिली? कुछ माँ बाप को पता नहीं था। उसने कुछ खाया भी है, नहीं खाया। मां थी ना, थोड़ी देर के लिए भूल गई कि वो सुपरनैचुरल गॉड भी है। जो मेरे पेट में 9 महीने रहा, वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा भी है। लेकिन चूंकि इंसानी सोच के मुताबिक वो वसवसे आ रहे थे उसको कि 3 दिन हो गए हैं, हाय मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी है कि नहीं। यरूशलेम में तो पूरी दुनिया से लोग ईद करने आते थे, इतना रश होता है, पता नहीं मेरा बच्चा कहां होगा। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। वो वापस हैकल में आए यरूशलेम में, माँ बाप, और यीशु को कहां देखा? उस्तादों में। कहां देखा? कहां देखा? आए उस्तादों में बैठे हुए देख के कहती है, होए ये वाकई मेरा नहीं, मालूदे मुकद्दस खुदा का ही है। कहां बैठा हुआ है? आप सब नहीं बोल रहे। कहां बैठा? यीशु हैकल में कहां बैठा हुआ था? सर उसकी पोजीशन ही वो है। यीशु कहां बैठा था? फिर क्या हुआ? और जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उस्ताद, सर ऐ भी वेखो सुपरनैचुरल गल जे। 12 साल दा मुंडा उस्तादां को बैठा ते उस्ताद ओनू सुन रहे ने। ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਫੇਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਈਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ। सारे उस्ताद यीशु का लेक्चर, आवाज नहीं आ रही, यीशु का लेक्चर। और माँ ने फिर कहा होगा, सुने ये देखें हमारा काका, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और सारे उस्ताद उसकी यही तो गल है, तेरा काका ही नहीं, वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा है। दुनिया का हर बड़ा उस्ताद उस खुदा के बेटे को सुनता है, और सिर्फ सुनता नहीं बल्कि हैरान होता है। उसकी फिलॉसफी, उसकी मंतक, उसकी बातें नेचुरल नहीं बल्कि
अब आगे पढ़िए। और जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उस्ताद उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। उसके जवाबों से, उसके जवाबों से जो उस्तादा का मुंह इंजन वेखदा होएगी ना मरियम, हर उस्ताद कहता होएगा वाह भाई वाह, ओए कौन है तू, ओए तेरी उम्र कितनी है? और यीशु कहता है 12 साल। उस्ताद कहते होंगे ओए तू 12 साल च गल्लां कित्थों कड्डियां ने? वो कहता है कहीं से नहीं, मेरे अंदर ही कलाम है। मैं ही तो वो हूं जो तुम्हारे बाप मूसा से बोला करता था, मैं ही तो वो हूं जो तुम्हारे बाप दाऊद से बोला करता था, मैं ही तो वो हूं जो तुम्हारे बाप एलिया से बोला करता था। तो मुझे कहीं से इल्म लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद इल्म हूं। वो दंग थे वो। अब मुकद्दसा मरियम की कुर्बानियों की आग देख रहे हैं। अब वो मरियम अपनी कुर्बानियों की आग को एंजॉय कर रही है, खुशी मना रही है, और हर गल अपने बंदे दस दी है। कहती है वो देखें उनके मुंह टड्डे के, कहती है उस्तादों के मुंह टड्डे के, वो हमारे बेटों की बातों से हैरान हो रहे हैं। यूसुफ भी कहता होगा मरियम गल सुन, इन्ना नॉलेज ते मैनू भी नहीं जिन्ना साडे मुंडे नू है। ओ मैं ते ना उस्तादा अगे खलोन जोगा नहीं, इस उम्र से भी हमारा बेटा 12 साल की उम्र में इनकी बोलतियां बंद करवा रहा है। जब नेचुरल से सुपर नेचुरल होता है तो सुपर नेचुरल की उम्र काउंट नहीं होती, उसकी रंगो नस्ल काउंट नहीं होती। खुदा का वो फजल बोलता है जो सुपर नेचुरल पर होता है। एंड दैट्स इट। आगे पढ़िए, फिर क्या हुआ? वो उसे देखकर हैरान हुए। वो उसे देखकर भी, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उसे देखकर, आगे आगे। और उसकी माँ ने उससे कहा, उसकी माँ ने उससे क्या कहा? बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? हम तुझे काफले में ढूंढते रहे और तू 3 दिन तक कहाँ था? तूने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? फिर उसके बेटे ने क्या कहा? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे, परेशान थे और तुझे ढूंढ रहे थे। फिर क्या हुआ? उसने उनसे कहा, यस्सु ने 12 साल के यस्सु ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था? मुकद्दसा मरियम क्या तुझे पूरी तरह मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? जिसका मैं बेटा हूं उसकी मर्जी को पूरा करना जरूर है। मेरे लिए रोटी जरूरी, मेरे लिए पानी जरूरी, पर मैं जिसका हूं उसकी मर्जी पूरी करना मेरे लिए। कुर्बानियों पर ऐसे ही आग नहीं आ जाती। कई दफा आपको रोटी पानी भी छोड़ना पड़ता है। देर ज्यादा हो जाए तो टीम फिर पास्टर को तंग करती है, सर जल्दी करो भुख लगी है। की लगी है? ते भाई साहब कह रहे होंगे तेनू भुख लगी है, मैनू धुप लगी है। हाँ, मैं जल रहा हूं उस कुदरत में जो अभी मेरे मुंह से जारी होगी। तुझे भूख लगी है, कहते तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्यों मेरी फिक्र करते? मैं कहीं गुम नहीं होने वाला। मैं तुझसे मरियम जुदा होऊंगा, लेकिन उस दिन जब मैं मसलूब हो जाऊंगा और उसके बाद 3 दिन तक जुदा हो जाऊंगा, फिर 40 दिन फिर तेरे साथ रहूंगा, और 40 दिन के बाद मैं फिजिकली तुझसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन स्पिरिचुअली हमेशा तेरे साथ। हालेलुया। आखिर में यह कहना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के लिए कुर्बानियां देना सीखे हैं तो फिर अपनी मुसीबत के दिनों में परेशान ना हो। जो कुर्बानियां आपने दी हैं ना खुदा के लिए,
उन पर आग आएगी और आपके जो आंसू हैं वो खुशी में बदल जाएंगे। आपकी जो उदासी है वो खुशी में बदल जाएगी। आपका जो रोना है वो हंसने में बदल जाएगा अगर आपने खुदा के लिए कुर्बानियां देना शुरू कर दी। आज इस महीने में, इस दिसंबर के महीने में जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ, ये दिसंबर मसरूफ़ होने का महीना नहीं है, बल्कि ये दिसंबर ऐसा महीना है कि आओ यस्सु को कहते हैं कि जिस तरह तेरी माँ ने कुर्बानियाँ दी, मैं भी अपने खुदा के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए, मैं उसकी बादशाही को भरने में जो कुर्बानियाँ देनी है उसके लिए, इंजील का जो ज़मीन पर काम करना है उसमें जो कुर्बानियाँ देनी है उसके लिए। याद रखिए, अगर आप कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी कुर्बानियों पर आग आएगी, और जब वो आग आएगी तो आपके चेहरे रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए नजर आएंगे। अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू कर दीजिएगा। हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए बुलंद आवाज से। आइए उससे कहें, जो कुर्बानियाँ खुदावन मैं दे रहा हूँ इस पर और आग आएगी, इस पर और आग आएगी, और आग आएगी। दुआ करना शुरू कीजिए। सारी चीज़ें एक तरफ रख दीजिए लेकिन दुआ करना शुरू कीजिए। सब चीज़ों को भूल कर एक लम्हे दुआ करना शुरू कर दीजिए। सब चीज़ों को छोड़कर एक लम्हे दुआ करना शुरू कीजिए। Close your eyes and shout for the Lord. Shout, 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 shout. खुदा का पाक रूह छूता है तुम्हें, खुदा का पाक रूह छूता है तुम्हारी कुर्बानियों को, खुदा का पाक रूह तुम्हारी कुर्बानियों को छूता है, खुदा का पाक रूह छूता है तुम्हारी कुर्बानियों को। आग आती है तुम्हारी कुर्बानियों पर, आग आती है तुम्हारी कुर्बानियों पर। अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना भी कुर्बानी है, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना भी कुर्बानी है। Sako romontobo shekende. Sembaria bo shakandala rasa. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुर्बानियों पर आग ऑलरेडी आ चुकी थी, आपने उसको एंजॉय भी किया है, लेकिन आए और आग के लिए तैयार हो जाएं। अभी आग और आएगी, अभी आग और आएगी, अभी वक्त है और खुदा आपको खुशी देगा, और खुदा आपको खुशी देगा, और खुदा आपको खुशियां देगा। आपके रोते हुए चेहरों पर हंसी आएगी। मरियम को बहुत सारे लोग छोड़ गए, उसके घर वाले छोड़ गए, उसके बाप ने, उसकी माँ ने भी छोड़ दिया, बहुतों ने छोड़ दिया उसको, लेकिन एक दिन वो ही सारे लोग हैरान थे और कहने पर मजबूर हो गए कि हम गलत थे, मरियम ठीक थी, मरियम वाकई कुर्बानी दे रही थी,
और खुदा ने उसकी कुर्बानियों पर आग नाजिल की है। शायद तो बहुत सकते। आज जो लोग आपको गलत कह रहे हैं, एक दिन वो आपकी सच्चाई देखेंगे, एक दिन वो आपकी सच्चाई देखेंगे, एक दिन वो आपकी सच्चाई देखेंगे। आज जो लोग आपको गलत कह रहे हैं, एक दिन वो आपकी सच्चाई को अपनी आंखों से देखेंगे। और एक दिन कोई ना कोई शमाउन खड़ा होगा जो कहेगा कि इनकी कुर्बानी सच्ची थी, इनकी कुर्बानियां खुदा की तरफ से थी। शानदार बोलो। और याद रखिए, आपकी खुशियों में, आपकी कुर्बानियों की खुशियों में अगर कोई इंसान शामिल हो या ना हो, आसमान के फरिश्ते आपकी खुशियों में आपके साथ होंगे। आपकी हर कुर्बानी में आसमान के फरिश्ते आपके साथ होंगे। इसका दूसरा मतलब है कि जमीन पर कोई इंसान आपके साथ हो या ना हो, जिंदा खुदा आपके साथ होगा। हो यीशु ना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान। अगर आसमान अब तक बंद है तो आज खुलने की रात है। आप पर आसमान खुल जाएगा आज रात। आज रात इस मीटिंग में चूंकि यीशु यहां मौजूद है, वो खुदा का बेटा आपके लिए नए आसमान को खोलेगा। जिंदगी का दे वो ही यारा, खोल दे वो बंद आसमान। जिंदगी का दे वो ही, सारे कहें यीशु नाम, उसका नाम ले। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही यारा। मिलके कहिए, यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही यारा। आंखें बंद कीजिए, कहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम। सुनिए, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर, कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर। बचा नहीं किसी और को, बचा नहीं किसी और। उसका नाम लीजिए, यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीदा। रहेगा जल तलक सूरज, रहेगा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हेरोदिस, हेरोदिस यीशु को मारना चाहता था। यीशु को, छोटे यीशु को, छोटे, इधर देखिए, शर्म नहीं आती हेरोदिस एडा वड्डा हो गया एक बच्चे दे हमला किया, लेकिन एडे वड्डे हेरोदिस नूं लोहे दे चने चबवा दिते खुदा ने। और निक्का जिहा काका नहीं लभ सकिया सर,
एडा वड्डा बादशाह हो के लभदा रहा, कई 100 बच्चे उन्हें मरवा देते, मगर जिसे खुदा ने जिंदगी देनी होती है, हेरोदिस की नजरों से खुदा उसको दूर ले जाता है। अगर खुदा ने आपको बचाना है ना, तो दुनिया का ताकतवर शख्स भी आपको ढूंढता रहे, खुदा आपको बचा कर ले जाएगा। हालेलुया। वो उसे मारना चाहता था और दाऊद ने हेरोदिस से भी पहले लिख दिया। उसने कहा तू लबदा ही रहेगा मगर रहेगा नाम सदाती कर। तू मसीह को खत्म, वो हमेशा रहेगा। आओ सारे कहते हैं, रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जग तलक शूर, रहेगा रहेगा तलक शूर रहेगा। सुनो, ते उस तो बरकता सब लोग पावण, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमा ओस दिया धन्यवाद ते गावन, ते कौमा रोज दिया धन्यवाद गावन। सारी दुनिया की कौमें यीशु से ही बरकत पा रही हैं। उन्हें रोटी भी यीशु दे रहा है, उन्हें पानी भी यीशु दे रहा है, उन्हें पहनने को भी यीशु दे रहा है, उन्हें उनके घर भी यीशु चला रहा है। सारी कौमें एक से ही बरकत पा रही हैं और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। ते उस तो बरकता तो पावन, आपकी बारी। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, देखो मारोस दिया धन्यवाद गावन, देखो रोज दिया धन्यवाद गावन। जो इस्राएलियां दा रब खुदा है, जो इस्राएलियां दा रब खुदा है, अजाइब कम करता धन सदा है, अजाइब कम करता धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, 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 सदाती कर मुबारक हो रहेगा, सदाती कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी होती है ते सारी। शमौन ने कहा था कि मैंने निजात अपनी आंखों से, ये निजात तो जमीन पर रहेगी, मैं रुखसत हो रहा हूं। और फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से क्या कहा? वो बुजुर्ग होगा। वो सर जब्राइल ने क्या कहा? वो उसने कहा मुकद्दसा मरियम, जो कलाम आज मैं तेरे पास लाया हूं ना, ये कलाम खुदा बाप ने दाऊद को पहले ही दे दिया था कि वो बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी ओदी है दुनिया, बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। हो आमीन आमीन फिर तू जीवारी, कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह
दे वो हियारा, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो हियारा। तालियां बजा के कहिए, ये सुना, 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 ये सुना। वादों का सच्चा खुदा, वादों का सच्चा है यहाँ, वादों का सच्चा खुदा उतरा 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 है यहाँ। वो जो उतरा है आप में से हर एक को आज बरकत देना चाह रहा है। Are you ready? Are you ready? Are you ready? एक ही प्रोफेसी देता हूं आप सबको, अगर आप समझदार हैं, अगर आप समझदार हैं, जो प्रोफेसी आपको देने लगा हूं ये सबसे ऊपर है, और वो प्रोफेसी ये है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाइए। आप में से चंद लोग हैं जो लेना नहीं चाहते, मुझे पता है। कई लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं हुई, आपस में करते ही रहें, करते ही रहें, करते रहें। मुझे रूल को उसने कहा छोड़ दे इनको, ये वो नहीं है जो लेने वाले हैं, ये यहाँ बस वक्त गुजारने आए हैं। लेकिन चंद लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लेने वाले हैं, और जो वाकई घर से निकला है ना कुछ लेने के लिए, आज आसमान उसके लिए खुला है, आज आसमान उसके लिए खुला है, आज आसमान उसके लिए खुला है। जो आप में से चंद लोग हैं जो घर से ये कह कर आए हैं, खुदावंद आज मुझसे बोल। जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ खुदा कंटिन्यू आपसे बोल रहा है। आपने जो कहा खुदा ने आपकी आवाज़ को सुन लिया है, खुदा ने आपकी दुआ को सुना है। आपने कहा खुदावंद आज मुझे कुछ चाहिए, जब से मैं खड़ा हूँ खुदा आपको दे ही रहा है। आज एक ही प्रोफेसी देता हूँ और वो ये है, अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाइए। इफ यू आर रिसीवर, इफ यू आर रिसीवर, अगर आप रिसीव करने वाले हैं, अगर आप लेने वाले हैं, जो लेता है और जो लेने का ढंग रखता है, उसके बारे में बाइबल कहती है तू अपना मुंह खूब खोलेगा तो मैं उसको भरूंगा। बात सिर्फ मुंह खोलने के लिए नहीं, बात दिल खोलने के लिए भी है कि अगर आप पूरे दिल से ईमान रख कर खुदा के कलाम को आज ले लेंगे जो मैं बोलने लगा हूं, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में ऐसा होगा। खुदा के घर में देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं है कभी भी। थोड़ा लेट हो सकता है, वो लेट इसलिए कि आपको दी गई प्रोफेसी एक प्रोसेस में चली जाती है, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है आपकी लाइफ में वो कलाम पूरा होना शुरू हो जाता है। सो उस प्रोसेस में जब आपकी प्रोफेसी चली जाएगी तो खुदा को इल्ज़ाम मत दीजिएगा, बल्कि इंतज़ार कीजिएगा और कहिएगा मेरा वक्त पूरा होने वाला है, और जब मेरा और खुदा का वक्त पूरा हो जाएगा ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। और वो प्रोफेसी आज मैं आपको देता हूँ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में, खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में। ब्रासांदो मोहियाक्री बाशात्रे मोसे केंदेलेस, मैं आज हर एक जी रूह को जो यहाँ मौजूद है, हर उस जी रूह को जो दिल खोल कर यहाँ खड़ा है, हर उस जी रूह को जो दिमाग खोल कर यहाँ खड़ा है, हर उस जी रूह को जो पूरे दिल और पूरी जान से यहाँ खड़ा है, उसको मैं ये कलाम देता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो खुदा के लिए दी गई कुर्बानियां हैं, खुदा का खादिम होता हुआ जिंदा खुदा की हजूरी में ये कहता हूँ, खुदा मेरे कहने की लाज रखे, खुदा मेरे कहने की लाज रखे, और खुदा के बेटे यीशु के नाम में खुदा की हजूरी में आपकी दी गई कुर्बानियों पर, बल्कि हर कुर्बानियों पर आग आना शुरू हो जाए,
आग आना शुरू हो जाए। फायर इज कमिंग, फायर इज कमिंग, फायर इज कमिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस प्रोफेसी के साथ मैं एक और प्रोफेसी जोड़ता हूं यीशु के नाम में। इन द नाम में होना शुरू हो जा। खुदा की नजरें आप पर लग जाएं। आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हों, लेकिन खुदा की नजरें आप पर लग जाएं। इन द माइटी 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 प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। In the name of Jesus. पेट की अंतड़ियां जुड़ी हुई हैं, यीशु के नाम में खुल जाएं। In the mighty name of Jesus Christ. मैंने नसों को जुड़े हुए देखा है। In the mighty name of Jesus. Miracle in the mighty name of Jesus Christ. Shakri mantobo shekelderes. ए प्रोसंदा याला राबोश। खुदा का फजल, खुदा का हाथ तुम पर आए और तुम्हारे कलाम का वक्त पूरा हो जाए यीशु के नाम में। और कलाम पूरा होना तुम्हारी जिंदगियों में शुरू हो जाए। और हर एक वो काम जो रुक गया आपकी लाइफ में, खुल जाए रास्ते यीशु के नाम में। बहाल हो जाओ तुम यीशु के नाम में। जहां से रिस्पांस नहीं आ रहा, अब यीशु के नाम में रिस्पांस आना शुरू हो जाए। और खुदा तेरे दुश्मनों को चुप करवाए यीशु के। लेकिन खुदा तुझ पर एक नया सफर शुरू करे, खुशी का सफर शुरू करे। खुदा तेरी जिंदगी में एक खुशी का सफर शुरू करे, बरकत का सफर शुरू करे, बरकत का सफर शुरू करे यीशु के नाम। गिल्टियां रसौलियां यीशु के नाम में चली जाएं। फेलियर्स, नाकामियां यीशु के नाम में गेट आउट। छोड़ो इन बदनों जिंदगियों को यीशु के नाम। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबको बरकत देता हूं यीशु के नाम। जो कलाम बोला गया वो आपकी जिंदगियों में जल्द पूरा हो। खुदावंद इस कलीसिया को बरकत दे, इस सारी प्रेमिसेस को खुदा बरकत दे। चर्च पास्टर को, उसकी फैमिली को खुदावंद हाथ बढ़ाकर बरकत दे। खुदा का फजल, उसके मेहर की नज़र हमेशा रहे। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। आओ खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। ये जोरदार नहीं है जितनी आपने बरकत पाई। हालेलुया। Let's celebrate. हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अपने अपने हथियार अपने हाथों में लें। यीशु के नाम। किसने फतह पा ली है? कौन कौन ईमान रखता है कि जो फजल खुदावन करने वाला है, वो फजल ऐसा होगा कि दुनिया उस फजल को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हे जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन माता। हे जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल। रब जो चढ़े नीचे है जोरा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हे जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माता। हे ओ बादशाह जलाला, रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह। कितने लोग खुश हैं आज, कितने लोग खुश हैं। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कलाम की कुदरत ने आज आपके घर में बरकत डाली है। कितने लोग ईमान रखते हैं आज कलाम ने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम ने आज आपके चेहरों को रोशन कर दिया और खुशी से बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी ना होवे कि थोड़े मैनू रब जो मेरा आयारी है। कभी न होवेगी थोड़ में रब जो मेरा यारी है। हरी हरी गाते मैनू बहारे मिठे वाली को, रब यादी तेरे को मेरे दिल नू नहीं को। रब यादी तेरे को मेरे दिल नू नहीं को। ओ मेरे दिल नू नहीं को, मेरे दिल नू नहीं को, मेरे दिल नू नहीं को। जोरदार तालियां खुदा के। हालेलुया। आए आंखों को बंद करेंगे।